Hi, dear students and parents. Welcome to MBBS Assist. Myself, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमसीसी ने क्या किया है, इस बार एक फ्लो चार्ट रिलीज़ किया है कि किस किस स्टेप में कैसे कैसे काउंसलिंग होनी है. सारे स्टेप्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो हम इसको एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग कराने के लिए क्या जाना है, www.mcc.nic.in वेबसाइट पर जाना है. यहाँ पे आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग सेलेक्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है. उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है. उसके बाद क्या है, आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो आपको चॉइस फिल करना है. साथ ही आपका उसके बाद लॉक करना है और आपका उसके बाद रिजल्ट आएगा. ठीक है. तो जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी रहेंगी. सबसे पहले आपको मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड. ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है और आपने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़. ठीक है. इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट कर लिया और क्या किया, आपने सारी की सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ करवा दी हैं. तो आपके पास क्या रहेगा, आप इस सीट को अपग्रेड करा सकते हैं फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाते वक्त. ठीक है. तो एक तो रहेगा आपके पास अपग्रेड कराने का ऑप्शन और एक रहेगा आपके पास कि आपको इसी कॉलेज में रहना है, कहीं नहीं जाना. आप अपग्रेड कराना नहीं चाहते तो कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट. ओके. दूसरा ऑप्शन है, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपने चाहा कि मैं इसमें रिपोर्ट नहीं करा रहा अभी, तो आप यहाँ पर फ्री एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, आफ्टर द राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन. ठीक है. तो इन बच्चों को जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी राउंड 2 में. वहीं ये दो बच्चे भी जिनको अपग्रेड कराना है और जिन्होंने फ्री एग्जिट किया है, उनको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी. बस उनको क्या करना है, दोबारा से उनको चॉइस फिलिंग करना है. तो यहाँ पे लिखा है राउंड 1 चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड. ठीक है. तो यहाँ पे राउंड 1 में जो आपने चॉइस फिल किया था वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी. ठीक है. वो कोई काम की नहीं रहेंगी, आपको दोबारा से चॉइस फिल करना पड़ेगा. ठीक है. तो अब क्या है, इसके बाद राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, उसमें मान लेते हैं आपको सीट अलॉट हो चुका है. ठीक है. तो यहाँ पे दो कैंडिडेट थे, एक तो फ्रेशली अलॉटेड कैंडिडेट होगा और एक ऐसा कैंडिडेट जिसका मान लेते हैं कोई सीट अपग्रेड हो गया. ठीक है. तो हम पहले अपग्रेड वाले की बात कर लेते हैं. इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज. ठीक है. अगर आपका अपग्रेड हो गया है तो आपको जो राउंड 1 में जहाँ पे आपने ज्वाइन किया था वहाँ से आपको रिलीव करना पड़ेगा और आपको राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा. वहीं ऐसे कैंडिडेट जिनको फ्रेशली अलॉट हुआ है राउंड 2 में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड और ज्वाइन. तो ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट मिला राउंड 2 में लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, ये वाले कैंडिडेट का सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर लिया जाएगा. ठीक है. सिक्योरिटी मनी आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, लेकिन आप एलिजिबल रहेंगे राउंड 3 में जाने के लिए. ठीक है. और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, और उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, तो वो अपग्रेड करा सकते हैं बट रिजाइन नहीं कर सकते हैं. ओके. तो राउंड 2 में आप अपग्रेड करा सकते हैं राउंड 3 के लिए जाने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे विलिंग टू अपग्रेड टू राउंड 3. ओके. अब यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला. ठीक है. तो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ये फर्दर राउंड में एलिजिबल रहेगा ये कैंडिडेट जिसको नहीं मिला है राउंड 2 में भी कॉलेज. ठीक है. अब बात कर लेते हैं राउंड 3, जिसको मॉप अप राउंड भी बोलते हैं, इसको मॉप अप राउंड भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें अगेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे. किन के फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, एक तो वो कैंडिडेट जिसने राउंड 2 में कॉलेज मिला था और छोड़ दिया. ठीक है. राउंड 2 में कॉलेज मिला था और छोड़ दिया, उसको दोबारा से फीस भरना पड़ेगा, अपना दोबारा से एंटर करना पड़ेगा काउंसलिंग में. ठीक है. और एक ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हुए थे, फ्रेशली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. ठीक है. तो सेम प्रोसेस होंगे आपके. राउंड 2 में चॉइस विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड. जो चॉइस आपने राउंड 2 में बढ़ी थी उनका कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं रह जाएगा, नल एंड वॉइड
ट्रीट किए जाएंगे। अब क्या होता है, राउंड 3 की बात कर लेते हैं। अब सेम प्रोसेस होगा, राउंड 3 में आपको सीट अलॉटेड होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हुआ और आपने क्या किया, रिपोर्ट कर लिया इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 सीट। अगर आपका अपग्रेड होके आया तो राउंड 2 से छोड़ के आपको राउंड 3 वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहीं आपका नॉर्मल अलॉटमेंट हुआ है तो आपको अलॉटेड सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो वो अपग्रेड नहीं कर सकता, रिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है। बात कर लेते हैं, सीट अलॉट हुआ लेकिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सीट अलॉट हुआ लेकिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, एग्जिट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा और आप आगे काउंसलिंग के राउंड्स में एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। अब वही कैंडिडेट जिसको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है वो एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो अब बात कर लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड की। तो स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होने वाला है, यहाँ पे वही फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके दो पॉसिबिलिटी रहेंगी सीट अलॉट वाले की। एक तो ज्वाइन कर लिया उसने कॉलेज को तो वो रिजाइन नहीं कर सकता। इसके बाद कॉलेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कॉलेज के हाथ में रहेगा रिजाइन करना ना करना। कॉलेजों के अंदर सीट लीविंग बॉन्ड होता है, एमसीसी अब यहाँ पर फ्री हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। आपने कॉलेज अलॉट करवा लिया, ज्वाइन कर लिया और फिर आप क्या है रिजाइन नहीं कर सकते या कर सकते, वो आपकी मर्जी है, एमसीसी को कोई लेना देना नहीं है। वहीं ऐसे कैंडिडेट जिनको अलॉट हुआ बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो इसको इन्होंने रेड हाईलाइट में लिख रखा है कि ऐसे कैंडिडेट का क्या होगा कि फॉरफीचर ऑफ फीस, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और डिवेरेड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन, तो 1 साल के लिए नीट से बाहर कर दिए जाएंगे, 1 साल तक नीट का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे ये कैंडिडेट्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि नीट का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे अगर आपने अलॉट कॉलेज ज्वाइन नहीं किया स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस इस बार जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हमने यहाँ पर इस चार्ट के जरिए आसान बनाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इसको नहीं समझ पाते हैं, जो एकदम फ्रेश होते हैं वो काउंसलिंग को एकदम से समझ ही नहीं पाते, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए MBBS असिस्ट लेकर आ रहा है काउंसलिंग की डिटेल्ड सर्विसेज, ठीक है, जो कि पेड काउंसलिंग की सर्विसेज रहेंगी, जिसको हमने बहुत मिनिमल चार्जेस पर रखा है। तो आप अगर काउंसलिंग में एकदम नए हैं, आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको कॉलेजेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ज़रूर किसी ना किसी काउंसलर को हायर करिए, हमें हायर करिए। उसके लिए हमारे इन 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7851078249, ये मेरा नंबर है डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। वहीं दूसरा नंबर है आपका 6399241004, ये डॉक्टर पंकज यादव हैं, डॉक्टर पंकज यादव। तो इन 2 नंबर्स पर आप ज़रूर कांटेक्ट करिए, आपको यहाँ पर डिटेल काउंसलिंग करवाया जाएगा बिना किसी गलती के। और जो बच्चे खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं वो कृपया करके कोई भी गलती ना करें, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी पूरी साल की मेहनत को डिसाइड करता है, ठीक है। आपकी छोटी सी गलती आपको पूरा साल ख़राब कर सकती है और आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ नहीं जाने दे सकती है, ठीक है। इसलिए काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करिए, बिल्कुल भी लापरवाही यहाँ पर बहुत बड़ा दुख दे सकती है आपको, इसलिए अच्छे से काउंसलिंग को कराइए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम MBBS असिस्ट। एंड MBBS असिस्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।